डैड मैं क्या करूं? आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं आप हमारे, आप ही मुझे मशवरा दें। इस चोरी ने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। दिल चाहता है कि अब खुदकुशी कर लूं। अल्लाह ना करे बेटा, खबरदार आइंदा ऐसी बात कभी ना करना। हम जिंदा हैं, बस परेशान मत हो, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे ना। तुमने इस तरह की बात करके मेरा तो दिल दुखा दिया। हिम्मत हौसले से काम करो। लोगों का सब कुछ लूट जाता है, कुछ नहीं होता उनके पास, खाने को नहीं होता, लेकिन वो इतने बेबस नहीं होते कि अपनी जान लेने पे आ जाए। तुम सिर्फ ये बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल आप मुझे कुछ पैसे लोन दे दें। क्या करोगे? अब मैं एक छोटा मोटा फ्लैट किराए पे लेकर वहां शिफ्ट हो जाऊंगा और फिर अपने बिजनेस पर भी तवज्जो दूंगा। अब तो बिजनेस चलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेटा तुम्हें किराए के घर की क्या जरूरत है? आई मीन ये घर भी तो तुम्हारा ही है, तुम आराम से यहाँ रहो। तुम सिर्फ अपने बिजनेस पे तवज्जो दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना ज़हीर? मेरे ख्याल है इन हालात में यही बेहतर है। अभी आप लोग घर लेने या उसमें सेटल होने की पोजीशन में तो है नहीं। बाकी बिजनेस के लिए क्या चाहिए तुम फ्रैंकली बता दो, कर लेंगे कुछ ना कुछ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्यों, कुछ चाय वाय तो मंगवाओ। जी मैं नहीं 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 बेटा। डैड, आज अगर मेरे बाबा जिंदा होते ना, वो भी मेरे लिए इतना नहीं करते जितना आप कर रहे हैं, जितना सोच रहे हैं मेरे लिए। आप महान हैं। इनफैक्ट आप और आंटी तो बहुत ही ज्यादा अजीज हैं। तुम भी मुझे वलीद की तरह ही अजीज हो। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। वो जो अम्मी, बिलाल की शादी है, 1000-2000 से काम नहीं चलेगा। 1,00,000-2,00,000 दे दे। 1,00,000-2,00,000 वाली हैसियत नहीं है हमारी, लेकिन कम से कम 20,000 तो देंगी ना। 20,000? तुम्हें इस घर के हालात नहीं मालूम क्या? अम्मी मुझे तो बहुत अच्छे से पता है हमारे घर के हालात, लेकिन मेरे ससुराल वालों को नहीं पता। उनके सामने जो मैंने अपनी मसनूई इज्जत और शोशा बनाई है, वो तो खाक में मिल जाएगी। ये लो, आ गए तुम्हारे अब्बू भी, इनसे मांग लो, पूछ लो ये कितने दे सकते हैं। सैम, वो तुम्हें तो पता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं होता और अब भी कुछ नहीं है। जो कुछ है तुम्हारी माँ के पास है और इसे मुकम्मल इख्तियार है। ये जिसे चाहे दे, जहां चाहे खर्च करे, क्योंकि इसके पैसे हैं, इसके पास होते तो मुकम्मल खुद मुख्तारी है इसके पास। लो भाई, अब्बू के बहाने शुरू। वैसे तो सारी जिंदगी अब्बू ने फारिग रह के गुजार दी, उल्टा अम्मी से काम भी कराया और रोब भी डालते रहे कि भाई तुम खुद मुख्तार हो, अपने फैसले खुद करो, मैंने तुम्हें फ्री हैंड दिया हुआ है। ये अच्छी चालाकी रही आपकी अब्बू। अरे बकवास नहीं करो, तुम मेरे साथ हो या अपनी माँ के साथ? मेरी टोन में मुझे ही जवाब दे रही हो। जाओ भाई, जाओ यहाँ से, बढ़िया ही मुझे सिखाने। हमारे पास नहीं है कोई पैसे तुम्हारे वो लालची ससुराल वालों को देने के लिए, हरीश कहीं के। सही है भाई, सही है। मैंने आप लोगों की अपनी ससुराल वालों के सामने कितनी इज्जत बनाई है ना, मेरा दिल ही जानता है। खुद पैसे दे दे के ना उनको यही बोलती रही कि आप लोग दे रहे हैं और आप लोग मेरे साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। हद है वैसे। साइमा, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें झूठ और धोखे से मना किया था। ये हकीकत कब तक छुपनी है? एक ना एक दिन तो सामने आ जाएगी ना। बुरा नहीं मनाना, मैं बहुत परेशान रहती हूँ तुम्हारे इस झूठ की वजह से। जिस दिन ये सच खुला ना, तुम्हारी और हमारी सबकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। याद करो, अभी भी वक्त है। सही है भाई, सही है। आप लोगों ने तो कसमें खाई नहीं है, मेरी तलाक करा के रहेंगे आप लोग। अरे क्या जनाजे निकाल रही हो तुम? कोई ढंग की बात किया करो, हद हो गई तुम्हारे वाली। वो ये गलत हमेशा की। अल्लाह माफ़। एक हफ्ता तो बहुत ज्यादा हो जाएगा रूसा। हाँ, लेकिन दोनों तरफ से इनविटेशन है मुझे। यार घर में जो सिचुएशन है तुम देख रही हो,
अब अगर मैं इस तरह की बात करूंगा तो एक नया मसला शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाती फिर। अरे नहीं नहीं, ऐसा देखो, इस तरह के मामला तो घर में होते रहते हैं और ये सिचुएशन वैसे भी मुझे जो नजर आ रहा है परमानेंट है। अब इन सारी बातों को लेके हम घर पर तो नहीं बैठ सकते ना। तो मामी से बात आप खुद करेंगे? ऑब्वियसली, और कौन करेगा? मैं ही करूंगा। वैसे तुम्हारे कितने मजे हैं ना, तुम जाओ मौज करने और डांट सारी मुझे पड़े। आप जानते हैं ना, मुझे मामी से बात करने में डर लगता है। तो फिर आप खुद उनसे परमिशन लेंगे, राइट? जो हुक्म जनाब, ले लेंगे परमिशन, सुन लेंगे थोड़ी सी बातें। पहले भी काफी बातें सुनी है, थोड़ी और सुन लेंगे। क्या मतलब? क्या सुना है? अरे मेरी जान, कुछ बातें पर्दे में रहने दें तो ज्यादा बेहतर रहता है। खैर ये बताओ कि तुम्हें जाना कब है? फ्राइडे को मेहंदी है, मैं सोच रही थी कि थर्सडे नाइट घर चली जाऊं। यानी कि परसों। ठीक है जनाब, आप जाएं, हम रह लेंगे अकेले आपके बगैर। वलीद, आप इस तरह क्यों बोलते हैं? आपका मुझे ये बेबस और कमजोर अंदाज अच्छा नहीं लगता। वाकई? तो ठीक है, फिर मत जाओ। वलीद, बहुत याद आओगी तुम। 8 दिन, पूरे 8 दिन गुजारने मुझे तुम्हारे बगैर। वैसे 8 दिन में घंटे कितने होते हैं? वलीद, इन दिनों मुझे बहुत सारे काम पूरे करने हैं। यूनिवर्सिटी जाना है, निसामी साहब के ऑफिस जाना है जॉब के लिए। रूसा, जॉब नहीं प्लीज। यार मामा, तुम देख रही हो घर में क्या सिचुएशन है। अब ये एक नई स्टोरी शुरू हो जाएगी। वलीद, इस टॉपिक पर हमारी बात शादी से पहले हो चुकी है ना, और आपने खुद मुझसे वादा किया था कि आप मुझे जॉब से नहीं रोकेंगे। बिल्कुल वादा किया था रूसा, और मैं उस वादे पर कायम। लेकिन घर के हालात तुम देख रही हो, थोड़ी सी सिचुएशन सेटल हो जाए, जब सब कुछ बेहतर हो जाएगा तुम जॉब कर लेना। किसने मना किया है? वलीद, अम्मी लाखों कर्ज अकेले अदा नहीं कर सकती, और आप जानते हैं अब्बू और शहजाद दोनों फारिग हैं। ये जॉब बहुत अच्छी है, मुझे इस तरह की जॉब दोबारा नहीं मिलेगी, और मैं अब मज़ीद छुट्टियां भी नहीं कर सकती। इसलिए अब अगर घर में किसी ने भी एतराज किया तो आप बात को खुद संभालेंगे, और आपने मुझसे खुद वादा किया, इनफैक्ट कमिटमेंट दी थी। अब आपको इस कमिटमेंट को पूरा करना होगा। मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा बाबा, ये कमिटमेंट मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। थोड़ा टाइम तो दे दो यार। थोड़ा सा। ओके। ओह, थैंक यू सो मच।
यू सीरियस? आप देख रही हैं ये लड़की कितनी सेल्फिश है। यहाँ पर कयामत टूट पड़ी है। एक ऐसा हादसा जिसको महीने लगेंगे हमें संभलने के लिए, और उसको अपनी शादी के जाने की पड़ी है। मामा इसमें सेल्फिश होने वाली क्या बात है? उरूसा को 2 तरफ से इनविटेशन, एक तो उसकी बहन के देवर से शादी हो रही है, और जिससे शादी हो रही है वो जोया उसकी बेस्ट फ्रेंड है मामा, उसका जाना जरूरी है। साइमा का देवर, वो बिलाल, ये वही है ना जिससे उरूसा शादी करने को तैयार हो गई थी? तैयार नहीं हो गई थी, उसे तैयार किया गया था जबरदस्ती, क्योंकि मैं वक्त पर नहीं पहुंचा था। जो भी हो, उसका नाम बिलाल के साथ जुड़ा तो था ना। मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी शादी पे नहीं जाने देना चाहिए। क्या हो गया सबा? बच्चे के दिमाग में तुम क्या बातें डाल रही हो? बिलाल से उरूसा का ना कोई ताल्लुक था ना कोई और वजह। अगर वो जाना चाह रही तो उसे जाने दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ज़हीर। अरूसा को हमारे दुख से क्या लेना देना है ना? ठीक है, मेरी बच्ची ट्रॉमेटाइज्ड है, मैं सदमे में निढालूं कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन अरूसा ने शादी पे जाना है और आप दोनों बाप बेटा भी ना बहुत खुदगर्ज हो गए। ठीक है, भाड़ में जाए सबा और उसकी बेटी, मजे करें, जाएं, जो मर्जी आए करें। मुझसे पता नहीं क्यों इजाजत लेते हैं। बेटी का इल्जाम हम पे ऐसे लगा रही हैं जैसे ये रास्ता हमने दिया उसको, उसने खुद चुना ये रास्ता। बहरहाल तुम जाओ उरूसा को छोड़कर। लेकिन बाबा तुम फिक्र ना करो यार, अगर उरूसा नहीं जाएगी ना तब भी ये खुश नहीं होगी। आई नो दैट। जाओ। थैंक यू बाबा। अब तो मुकाबला होगा और डट के होगा। जोया का कोई भी जोड़ा ना 10,000 से कम का नहीं है। मैं भी डिजाइनर से कम जोड़ा नहीं पहनूंगी भाई। दूसरों के महल को देख के ना अपनी झोपड़ी को आग नहीं लगाते। बिलाल की तनख्वाह मुझसे डबल है, और जो जोया है ना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, और जोया के वालिद के पास बेताशा दौलत है। अगर तुम जोया से मुकाबला करोगी ना तो अपने लिए मुश्किलात पैदा करोगी। जिंदगी आसान हो या मुश्किल, अब तो मुकाबला होगा। मोहसिन मुझे रोकना मत, मैं बता रही हूँ। और वो जो 2 लाख रुपया तुम्हें मिलना था उसका क्या बना? तुम्हें अंदाजा है, कोई एहसास है कि मैं कितना रिस्क लेता हूँ इस काम में या नहीं? तुम्हारी ख्वाहिशात और फरमाइश पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा यार, कुछ तो एहसास करो। सारी जिंदगी मैं तरस तरस के गुजार दूं। शादी से पहले तुम क्या कहते थे मुझे कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, और अब अगर तुमसे कोई फरमाइश कर दूं तो तुम्हें जन्नत और दोज़ख याद आना शुरू हो जाती है, या फिर तुम्हें जेल जाने का खतरा महसूस होना शुरू हो जाता है। बहुत हो गई छुपन छुपाई, अब दिखाने का वक्त आया है मोहसिन, अब तो मैं दिखाऊंगी। पैकिंग कर रही हो? जी। उसा, इसमें तो कोई भी आउटफिट तुम्हारा शादी में पहनने वाला नहीं है। वो कपड़े कहाँ हैं? जो भी है वरीद, यही है। एंड इट्स ओके, मैं एडजस्ट कर लूंगी। ऐसे कैसे एडजस्ट कर लोगी यार? अरे मिसेस वली, तो जरा टोर से जाओ। वैसे मेरी मिस्टेक है, घर के हालात में याद ही नहीं रहा कि तुम्हारे लिए शॉपिंग नहीं की। अगर याद होता ना तो सबसे पहले तुम्हारी शॉपिंग करते हैं। जनाब, शादी में अभी 2 दिन बाकी हैं। अरे हाँ, अभी तो 2 दिन बाकी हैं। ठीक, इसका मतलब हम शॉपिंग पे जा सकते हैं। बस ठीक है, कल सुबह हम शॉपिंग पे जाएंगे। हाँ, और जोया के लिए गिफ्ट भी ले लेंगे। वो भी ले लेंगे, लेकिन ये बताओ कि बिलाल को हम क्या गिफ्ट देंगे? मैं सोच रही हूँ बिलाल को सलामी में पैसे दे दें। गुड आइडिया। तुम्हारे पास पैसे रखे हुए ना, उसी में से दे देना। अगर और जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगा। ओके, थैंक यू। सुनो, इतने दिन के लिए जा रही हो, कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ। वैसे मुझे याद तो नहीं करोगी, है ना? क्यों नहीं? शादी की भीड़ में, इतने सारे लोगों में मेरा ख्याल आएगा तुम्हें? आप मुझे हर वक्त याद आते हैं, और वैसे शादी में आप मेरे साथ ही होंगे।
कोशिश करूंगा, यकीन से नहीं कह सकता। क्या मतलब कोशिश? जोया ने आपको खुद फोन करके इनवाइट किया है। वलीद, बिल्कुल किया था, लेकिन उन्हीं दिनों मुझे राहिल के साथ लाहौर जाना है उसके काम के सिलसिले में। मैं कुछ नहीं जानती, आपने शादी में आना है। कहा ना कोशिश करूंगा, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। अपनी पैकिंग करो तुम। हाँ, वलीद ये कोई बात नहीं होती, इस तरह नहीं होता। अब्बू भाई, ये कल वकील साहब को दे दिएगा फाइल और अम्मी के साइन यहाँ करवा दीजिएगा। खोल दे देना। मैं अरे भाई नहीं दे सकता ना, मैं लाहौर जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए। लाहौर? वो क्यों भाई? एक दोस्त ने बुलाया है काम के लिए, देखूंगा जाके क्या बात बनती है। किस दोस्त के साथ जा रहे हो लाहौर? कितने दिन के लिए? भाई नया दोस्त है, नहीं जानती हैं आप, और हर कोई सवाल क्यों पूछता है इतने? जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए बस। ये वही फाइल है? हाँ, वो एक वकील से बात हुई है, वो कह रहा है 2 रोज में करा देगा फैसला। भाई जोया के बाप ने तो अच्छा लटकाया हमें, तो सही किसी ने कहा, मुफ्त का नतीजा भी मुफ्त ही निकलता है। 6 महीने से लटकाया हुआ, आप देखना कैसे होगा फैसला। वकील की फीस किसने दी? भाई हमें पैसे मिलेंगे ना, उसमें से दे देंगे पैसे। जमील की सिफारिश पे पकड़ा उसने केस। आपने मुझसे बगैर पूछे बगैर मशवरा किए केस दे दिया उसे। बेटी के मुस्तकबिल का भी नहीं सोचा आपने, कुछ भी नहीं सोचा। आपके सामने मैंने उस दिन भाई को जबान दी थी ना। कोई आपको बेटी के मुस्तकबिल की परवाह है सलीम? भाई को क्या दी थी आपने? जबान दी थी तो छुरी रखी है। भाई यही जबान कर देते तुम्हारे। अरे तेरा तो बाप भी साइन करेगा। पेन का पेन पकड़ी, साइन कर इसमें। मैं कह रहा हूँ साइन कर इसमें। ये जुल्म है, ज्यादती मैं नहीं होने जाती है ऐसी का। ये क्या कर रहा है बंटी को? छोड़िए बंटी को। कमरे में जाके हमारे भाग गया था। मैं तो हरी मिर्च लेने आया था और आप ये आंटी को मार रहे हैं। अबे हरी मिर्च तू बेडरूम में आ गया? अरे तू खुद हरी मिर्च निकल यहाँ से। मैं कह रहा हूँ निकल, हरी मिर्च लेने आया था। और सुनो एक बात बताता हूँ तुम्हें, इस पर अगर साइन ना हुए ना आज रात, नहीं तो तलाक दे दूंगा तुझे। फिर जाके रहना अपने भाई और बेटी के पास। ये मेरा आखिरी फैसला है। जिंदगी तबाह करके रख दी मेरी है। क्या रहता है? साइन कर दिया। हरी मिर्चें आ रही हैं। अब खुद आगा मैं करता तुझे हरी मिर्च, देखता तुझे। यस मेरी जान, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत अच्छा ठिकाना दे दिया रहने के लिए। यस, तुम्हें एक बात मजे की बताऊं, ऐश ही ऐश है घर दामाद बने। बहुत मजा आ रहा है मुझे। बस अल्लाह से एक ही रिक्वेस्ट है, कुछ पैसे मिल जाए ना तो मैं अपना बिजनेस शुरू कर दूं। हाँ, सारा सामान बेच दिया, पैसे भी अकाउंट में आ गए। ये सारी मेहनत मैं किसके लिए कर रहा हूँ जान? तुम्हारे और मेरे लिए, ताकि हमारी आने वाली जिंदगी जबरदस्त गुजरे, खुशगवार गुजरे, ऐश ही ऐश। हेलो, हाँ मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी नहीं आ रही, सुबह बात कर। ओके ओके। जी मेरी जान। राहिल, जी जान। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो क्या? डैड ने तुम्हारे लिए 50 लाख का चेक दिया। ये लो। भाई भी जाएंगे तुम्हारे साथ लाहौर। क्यों? मैं कोई बच्चा हूं? मैं पहली दफा लाहौर जा रहा हूँ। उनकी कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ जाने की। डैड ने कहा था उन्हें, वो जोया की शादी भी इसी वजह से अटेंड नहीं कर रहे। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, मैं वलीद से खुद ही बात कर लूंगा। तुम परेशान मत हो, प्लीज बैठो तो मेरी जान, तुम बैठो। अरे चलो चलो बैठो 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 बैठो। एग्जैक्टली गाइड, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। तुम्हारे डैड जो है ना, वो दुनिया के सबसे अजीम आदमी है। उन जैसा इंसान दोबारा हमें बिल्कुल नहीं मिल सकता। प्लीज उनकी कदर किया करो। तुम्हें पता है वो कितने अच्छे इंसान हैं। प्लीज अपने ताल्लुकात उनके साथ बेहतर करो। बहुत सारे काम है हमें उनसे, वरना तुम्हारा भाई वलीद है ना, ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ले। क्या मतलब? क्यों लिखवा लेंगे? इस बात से तो तुम इत्तेफाक करोगे। तुम्हारे डैड सबसे ज्यादा बात किसकी मानते हैं? वलीद की। सबसे ज्यादा क्लोज किसके? वलीद के। तो
ज़्यादा बेहतर नहीं है तुम अपने ताल्लुकात अब बेहतर करो, क्योंकि हमें उनसे बहुत सारे काम निकलवाने हैं। अब मेरा मतलब है उन जैसा अजीम शख्स लाखों में एक होता है। यकीन करो, मैं तो अपने बाप से भी ज्यादा प्यार तुम्हारे डैड से करता हूं। खुदा की कसम, या अल्लाह मेरे ससुर को हमेशा खुश रख, यूं ही माला माल रखना। क्या बात है, अल्लाह उनको हमेशा खुश व आबाद रखे। वेरी नाइस पर्सन। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बिल्लू ना किस्मत का धनी निकला है। अरे जोया का घर देखा है, इतना बड़ा, इतना खूबसूरत, और ये लंबी कार। भाई एक बात तो है, जोया जो है ना वो हमारे लिए किस्मत की देवी साबित हुई है। हाय अल्लाह अम्मा, इतना तो यकीन था कि अमीर बाप की बेटी है तो घर भर के जहेज लेके आएगी, और जब से मैं ये सोच रही हूँ ना कि बंगला और गाड़ी भी मिलेगी, मुझे तो खुशी के दौरे पड़े। अरे बिल्लू कितना खुश नसीब है, रातों रात लखपति बन गया भाई। हाँ भाई, कह तो ये लोग ठीक रहे, बहुत बड़ा घर है और बहुत सारी गाड़ियां भी हैं, और फिर वकील साहब का अपना नाम भी है, मशहूर है, तो खुश तो रहोगे। अरे मैं यूं ही नहीं कहती कि शादी जो है वो अमीर घरानों में करनी चाहिए। अब देखो ये मेरी बात मान लेता ना तो आज को ये भी ऐश कर रहा। अरे आओ ना साइमा, तुम्हारी बात कर रही थी, आ जाओ आ जाओ। चाय। शादी कब और कितने दिन चलेगी? मामी 3 दिन, जुम्मा हफ्ता इतवार। मतलब कि पीर को तुम वापस आ जाओगी? मामी मैं तो जी मामा, पीर को वापस आ जाएगी, और लेट हो रहे हैं मामा, हम निकलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लेट्स गो। ऑफिस पहुंच के मुझे कॉल करना वलीद। बाय। रूसा को बताऊंगी कि मैं बाथरूम में गिर गई थी, इसलिए हाथ पर चोट आ गई। अगर सलीम के बारे में बताया तो बहुत दुख होगा उसे। खुशी खुशी आ रही है मेरी बच्ची, दुखी हो जाएगी। इस शख्स को तो कोई फिक्र ही नहीं है। रूसा, जानता हूँ तुम्हारा मूड ऑफ है, तुम नाराज हो। आपको मामी को सारी बात बतानी चाहिए थी। अच्छा, और अगर मैं सारी बात बता देता तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ यहाँ अपने घर पर आ सकती? अभी तुम घर पर रशी चाचा के साथ किचन में काम कर रही हो। मैं मंडे को वापस नहीं आ सकती। अरे बाबा मत आना, अभी मंडे में 3 दिन बाकी हैं। जब मंडे आएगा देखा जाएगा, मैं हैंडल कर लूंगा। ओके, मूड ठीक करो यार, चल। अच्छा मैं चलता हूँ। आप अम्मी से नहीं मिलेंगे? बाबा की कॉल्स आ रही हैं, मैंने रिसीव नहीं की। हो सकता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो। मैं फिर आऊंगा तो पप्पो से मिल लूंगा, मेरी तरफ से माजरत कर लेना। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम उरुसा बाजी। वालेकुम सलाम मुन्ना, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये सामान आप मुझे दे दें, मैं घर तक पहुँचा देता हूँ। मैं ले जाऊंगी। अरे दे दे, कोई मसला नहीं है। अरे वो उरुसा बाजी, आपको एक बात बतानी थी। क्या? वो आपकी अम्मी और अब्बू की लड़ाई हो गई। आपके अब्बू ने आपकी अम्मी को बहुत मारा और डांटा भी है। अच्छा चलो घर चलो। अरे उरूसा, अस्सलाम जान, वालेकुम अस्सलाम। वलीद नहीं आया? वलीद आए थे छोड़ने के लिए, मामू की कॉल आ रही थी तो वापस ऑफिस चले गए। बोल रहे थे कि पप्पू से माजरत कर लेना, मैं कल आके खुद मिल लूंगा। ये आपके हाथ पे क्या हुआ? चोट लगी है? हाँ, ऐसी मामूली सी चोट है, बाथरूम में फिसल गई थी मैं। अम्मी, हमारे बाथरूम में कौन से टाइल्स हैं जो आप उस पे स्लिप हो गए? वो साबुन पड़ा हुआ था ना, मुझे दिखाई नहीं दिया, पैर पड़ गया मेरा। सच बताएं, क्या हुआ है? अब्बू ने मारा है ना आपको? इधर आए। सब कुछ भी नहीं है, मैं बता रही हूँ ना। किस बात पे झगड़ा हुआ है ये बताएं मुझे। आंटी, मैं ना बहुत जल्द अमेरिका जाने वाली हूँ। सेटल होने के बाद अम्मा को भी बुला लूंगी। अच्छा अच्छा, जोया आप अपने मेहमानों को कंपनी दीजिए, मैं जरा खाने का अरेंजमेंट देख लूँ। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया इन चीजों का। कोई बात नहीं। वेदर बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे वलीद, तुम्हें जोया और बिलाल की शादी को जरूर अटेंड करना चाहिए, वरना भाभी क्या सोचेंगी? मेरी वजह से आपने उनके दोस्त की शादी अटेंड नहीं की। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ ना भाई आपसे, आप शादी अटेंड करें, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, आप फजूल में ख्वार हो जाएंगे। ऐसे में उरूसा भाभी भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे तुम कह रहे हो वैसे कर लेते। अप्रिशिएट। थैंक यू। अरे आओ, तो वैसे आगे क्या प्लानिंग्स है? कहाँ जा रही हो? मैं उनसे पूछने जा रही हूँ कि उन्होंने आपको क्यों मारा। कोई फायदा है इस बात का? जाने दो ना, मामला मजीद खराब हो जाएगा। क्यों रहने दो अम्मी, अब हम बच्चे नहीं हैं, पूछने का हक रखते हैं। खुदा के लिए रूसा, सुकून से शादी हो जाने दो, वरना। इतनी बुज़दिल क्यों हैं आप? बहादुरी दिखाती तो यहाँ ना होती। तुम लोगों की खातिर मैंने सब बर्दाश्त किया बेटा, इसीलिए तो तुम लोग मेरे साथ हो ना। बस यही मेरी उम्र भर की कमाई। उम्र भर की अजियत के बाद ये कमाई, इससे आप अपना हासिल कहती हैं? क्योंकि मैं माँ हूँ। तुम्हें पता है रूसा, ये एहसास कि मेरे कदमों तले जन्नत है, ये औरत को कैसा गुरूर देता है, एक माँ की शान होता है। तुम ये बात अभी नहीं समझोगी, खुद माँ नहीं बनी ना, जब माँ बनोगी ना तो तुम्हें समझ में आएगी ये बात। अम्मी, आपको देखकर मेरा दिल रुकता है। इतनी अजियत भरी जिंदगी गुजारने के बाद आप अपनी जिंदगी से मुतमईन हैं? हाँ, इसलिए कि मैंने अपने सिले के सारे मामलात अपने रब पर छोड़ दिए। और जब मामला डायरेक्ट हो जाते हैं ना, तो फिर ऐसा ही होता है कि जो मेरा और मेरे रब का राब्ता है ना, यही मेरे दिल का सुकून है।
जब ये सुकून मिल जाता है ना उरूसा, तो सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। फिर सलीम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इससे दिल नहीं दुखता। इसीलिए कह रही हूँ ये सारी बातें छोड़ो और अपनी सहेली की शादी एंजॉय करो। इस मामले को बाद में देखेंगे। आप ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा आपको? नहीं, ठीक है। वलीद का फोन नहीं आया, शायद लाहौर चले गए। हो सकता है बिजी हूँ, खुद फोन करके पता करती हूँ। अरे उरूसा, तुम कब आई? कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। ये प्याजी जोड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है। बद्दो जी जी आई। अरे भाई क्या पका रही हो? मेरी बेटी आई है, कुछ खास बनना चाहिए। क्या बना रही हो? भिंडी। लो भिंडी कब से खास हो गई भाई? भिंडी तो वो जो बड़े लोग हैं वो बीमार होके ये खाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, रोस्ट और नान, रोगनी नान लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। अभी जाता हूँ। नहीं अब्बू, रुक जाए, हम मेरे हाथ में मेहंदी में जाना है और उसके बाद मैं जोया की तरफ जाऊंगी। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो वीदू कैसा है, कहाँ है भाई? वो बड़े दिन हो गए, कोई फादर इन लॉ को कोई पूछा तक नहीं उसने। ऐसे भी क्या बेमुरवती। देखो ये तुम्हारी नालायकी है, तुम अपने मैके के बारे में ना उसे बाखबर रखा करो। देखो बेटा, हमारे हालात के बारे में बताओगी तो वो हमारा कोई फायदा कर सकेगा ना। देखो अच्छी बच्चियां जो है ना, वो अपने मैके का फायदा कभी नहीं भूलती। ये अपनी माँ को ही देख लो, भूली कभी आज तक? नहीं भूली ना। अच्छा वो वीदू शादी पर तो आएगा ना? लाहौर गए हैं, अगर वापस आ गए तो आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं फोन पे कर लूंगा उससे बात है। देखो बात करना क्यों जरूरी है? ऐसी बात में तुम्हें ताना दे के मेरे ससुराल वाले मुझे पूछते नहीं। मैं तो जो कुछ करता हूँ ना तुम्हारे लिए करता हूँ, ताकि तुम खुश रहो। क्या हो गया, हाथ ही दबाने पे आ गई? छोटी सी चोट लग गई, तुमने तो अफसाना बना दिया। हद हो गई भाई, कमाल है। सैमा भी आज उरूसा यहीं रुकेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसीलिए तो आज मैंने उसे अपने घर रुकने का नहीं बोला। मुझसे ज्यादा तो वो तुम लोगों से प्यार करती है। मोहसिन, चले बेटा, मेहमान आ गए होंगे ना। अच्छा भाई, गुड बाय, गुड नाइट को मुलाकात होगी है? चले आ जाइए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जोया, अभी अभी वलीद का फोन आया था, वो मेहंदी के फंक्शन में आ रहे हैं। उनको लाहौर जाने का प्लान कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब तुम्हारी आज रात यहाँ रुकने का प्लान कैंसिल? सॉरी जोया। अब ऐसा नहीं हो सकता मैं वलीद भाई से बात करूं कि वो तुम्हारे साथ यहीं ठहर जाएं? नहीं नहीं, वो कहाँ रुकेंगे, वो तो वापस घर जाएंगे। जोया। बोलो। उदास हो गई हो? उदास नहीं हूं, मैं नाराज हूं। अच्छा मैं वलीद से बात करूंगी। ठीक है, जरा जल्दी कर लेना। हाँ आ जाऊंगी। नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, नाराज नहीं हूं, अब मैं उदास हूं। ठीक है, फोन रखती हूँ, रात को मुलाकात होती है। अच्छा ठीक है, मैं शाम में आके बात करती हूँ। खुदा हाफिज। वलीद सिर्फ मेरा दामाद नहीं है, मेरा भतीजा है, मेरा खून है। जब जो दिल चाहेगा मनवा लूंगी मैं उससे। वाह भाई, पहले भाई की दोस्त हैं, अब भतीजे का रो। अरे तीन रिश्ते हैं तुम्हारे, तीन रिश्ते हैं ना। नतीजा क्या निकला? सिफर का सिफर। वो तो बड़ा दावा कर रहा था कि अपने सेहतमंद बाप से अपना हक दिला देगा हमें। दिलाया उसने? नहीं ना।
और हमारी ये बच्ची भी तीखे नाक वाली, निकम्मी और नालायक निकली। इतनी सी छोटी सी बात नहीं मनवा सकी अपने शौहर से। बेटियों से लिया नहीं जाता, उन्हें दिया जाता। अरे अनाउंसमेंट है ना करो, अरे तुम्हारा हक है, तुमने अपना हक लेना है, तो इसमें शर्म और झिझक कैसी? पागल औरत समझा समझा के थक गया हूं। और ये मुन्नी, ये पट्टी खोल लो, अब क्या है? वो शाम को आ रहा है वीदू हुमायूं पे, तुम कर लेना बात, फिर मैं बात करूंगा, तुम्हें तकलीफ होगी। हाँ, किसी भैया क्या मरोड़ दी, पट्टा बांध लिया पूरा, हो गई भाई। शाम में वलीद घर आ रहे हैं, ये अब्बू किसने बताया? खुद वलीद ने?